पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी में, क्योंकि बीजेपी खुद तो बहुमत लाने में कामयाब हो नहीं पाई। 400 पार के दावे ठोकने वाले पीएम मोदी की पार्टी 240 पर ही सिमट गई। लगातार 2 बार से पूर्ण बहुमत लाने वाली बीजेपी को इस बार जो झटका लगा है उसके लिए 4 राज्य जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पर इनका प्रदर्शन काफी खराब रहा था। इन्हीं में से एक राज्य है राजस्थान, जहां राज्य में बीजेपी की सरकार है जो करीब 6 महीने पहले ही सत्ता में आई थी। 25 सीटों वाले राजस्थान में बीजेपी इस बार सिर्फ 14 पर ही जीत दर्ज कर पाई, वो भी तब जब 5 महीने पहले ही बीजेपी ने पूरे बहुमत से विधानसभा का चुनाव जीता था। 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी को 10 सीटें कम मिली हैं। वहीं 2019 के चुनाव में जिस कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, उस पार्टी ने इस बार 8 सीटों पर बाजी मारी है। तो सिर्फ 5 महीनों में ही ऐसा क्या हो गया जो 10 सीटों पर बीजेपी मुंह के बल गिर पड़ी। और इन सीटों पर बीजेपी की बड़ी हार की वजह है मीणा और गुर्जर वोटर। खासकर पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को जिन 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है उसमें से 4 पूर्वी राजस्थान की सीट है, जहां कांग्रेस 2014-2019 में बीजेपी से हार चुकी है। ये 4 सीट हैं: दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। वहीं पूर्वी राजस्थान की सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी जीती है, यह है अलवर सीट, वो भी बड़ी मुश्किल से। इस सीट से बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने महज 48,282 वोटों से ललित यादव को हराया है। ललित यादव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अलवर जीतना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही नाक का सवाल बन गया था, क्योंकि बीजेपी यहां 3 बार तो कांग्रेस 10 बार चुनाव जीत चुकी है। बात करें पूर्वी राजस्थान की सीटों की तो यहां मीणा और गुर्जर वोटर का दबदबा रहता है। बीजेपी के 400 पार के नारे से जैसे ही कांग्रेस ने संविधान के बदलने की बात जोड़ी, मीणा और गुर्जर वोटर्स का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ गया, क्योंकि कांग्रेस ने संविधान बदलने के साथ साथ यहां पर आरक्षण हटाने की बात भी कही थी। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही समुदाय राजस्थान में आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने संविधान बदलने की बात के साथ साथ आरक्षण हटाने वाली बात भी कह दी। और महाराष्ट्र की तरह ही यहां पर भी बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने में काफी देर हो गई और तब तक नुकसान हो चुका था। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की जीत का श्रेय सचिन पायलट को भी जाता है, क्योंकि दौसा से मुरारीलाल मीणा, टोंक सवाई माधोपुर से हरिश्चंद्र मीणा, भरतपुर से चुनाव जीतने वाली संजना जाटव, ये तीनों ही जीते हुए प्रत्याशी सचिन पायलट के समर्थक हैं और सचिन पायलट खुद गुर्जर हैं। यही नहीं, टोंक से सचिन पायलट विधायक हैं और दौसा से उनके पिता चुनाव जीतते रहे हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में गुर्जर वोट के साथ साथ मीणा वोट भी कांग्रेस को ही मिले। वहीं राजस्थान की मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर से हैं, इसके बावजूद भरतपुर में बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव से पहले यह घोषणा की थी कि अगर दौसा से बीजेपी हार जाती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और जब दौसा में बीजेपी हारी और कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा ने चुनाव जीता तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए किरोड़ी लाल मीणा से इस्तीफा देने की बात कह दी। किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट का रिप्लाई देते हुए लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यानी ये उन्होंने इशारा किया कि वो जल्दी ही अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि 5 जून की शाम को राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में है, लेकिन राजस्थान की केवल 14 सीटों के साथ। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।